अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नस्ट और यहाँ पर आए हैं हम ओरिएंटेशन के लिए। सबसे पहले अपनी रिसेप्शन से होकर फिर हम आगे गए नस्ट सीएमई के ऑडिटोरियम की तरफ, बस इसके में बैठ के। यहाँ पर आने से पहले मुझे लगा था कि यार H12 से कम होगा, लेकिन बाद में आई रियलाइज्ड कि मैं गलत था और शायद ये कुछ मामलात में H12 से काफ़ी ज़्यादा आगे और बेहतर है। सो आफ्टर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस हम फाइनली पहुंच चुके हैं नस्ट सीएमई के ऑडिटोरियम और इस जगह पर HODs ने देनी है अपनी स्पीचेस और बताएंगे क्यों नस्ट सीएमई बेहतर है। और इनका ऑडिटोरियम एक्सपेक्टेशन से बड़ा था। जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है और इस वीडियो को 700 बार देखने के बाद फाइनली उन लोगों ने अपनी सेरेमनी को शुरू कर दी। और यहाँ पर ये NCRA और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में ज़िक्र कर रहे थे, क्योंकि NCRA ही CME का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन्स है और पाकिस्तान का नंबर 1 रोबोटिक कंपटीशन है और ये कंपटीशन आता है अंडर मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा हमारे सर की और उनके बाद उनके कई स्टूडेंट्स की, हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन रही। तो जो भी करिकुलम पाकिस्तान लेवल पे मैकाट्रॉनिक्स के बनते हैं उनके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन होती है और हमारे बहुत सारे अलुमनाई जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में हमारे पास रिनाउंड फैकल्टी है, फॉरेन क्वालिफाइड है मोस्टली, और हमारे पास 2 प्रोफेसर हैं, 5 एसोसिएट प्रोफेसर पे काम किया, किसी ने प्रोग्रामिंग पे काम किया। तो अभी जब आप NCRA जाएंगे आपको ये बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे डिस्प्ले हुई भी नजर आएगी। स्पीचेस के बाद हमें ये दिखाया जा रहा है NCRA और उसकी कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इदारे में आपको मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट मिलेंगे। ये हमने वो मेंशन किए हुए हैं। ये लोकल कंपनीज भी हैं, फॉरेन कंपनीज भी हैं, बाहर भी कई लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर मेहनत करते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते हैं और आप स्पीचेस सुनने के बाद फाइनली हम निकल पड़े हैं फॉर द डिपार्टमेंट विजिट। और हम जब डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे तब पता चला कि CME इज़ जस्ट लाइक अ मिनी कैंट। इधर आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, आपको आर्मी के टैंक्स वगैरह खड़े मिलेंगे एंड एवरीथिंग एल्स। इवन EME के अंदर APS भी मौजूद है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाता है अगर कैंपस की बात की जाए। और इसके बिल्कुल सामने ये रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इसके पैरेलल मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो नस्ट का वाहिद प्रोग्राम है जो कि EME में ऑफ़र करा जाता है। अंदर एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर कुछ इनकी अचीवमेंट्स नज़र आ जाती हैं मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमें इनका विज़िट करवाया गया सर्किट डिज़ाइन लैब का। तो एज़ आई एम नॉट एन इंजीनियर हियर, तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली। और ये हैं कुछ CAD लैब के नज़ारे। फिर हम गए सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर मोस्टली दिस इज़ वन ऑफ देयर क्लासेस जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी। फिर हम गए माइक्रो रोबोटिक टेक्नोलॉजी लैब के अंदर। मायनी ये वही स्पाइडरमैन के सूट वाली लैब है। वाइब्रेशन को और उस सेंसिंग की बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपने मोबाइल को रोटेट किया है या रोटेट हुआ है या नहीं। तो इसके अलावा इस तरह की जायरोस्कोप्स की एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया के साथ सागा हमारा हुआ पूरा एक PL-15 मिसाइल है, उसने एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ हिट किया है इंडियन एयरक्राफ्ट को। तो उसके ऊपर जो सेंसर लगे हुए थे वो इसी तरह के सेंसर हैं। तो हम उन्हीं सेंसर, क्योंकि ये डिनाइड टेक्नोलॉजी है, ये हमें USA या यूरोप प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम खुद इन हाउस इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड करने की कोशिश। और ये है हमारा एक और लेक्चर हॉल कह लें या फिर क्लासरूम कह लें, ऑल अपॉन यू। तो ये होता है लेट होने का नतीजा। हम जैसे ही बाहर निकले हमारी बस छूट गई। उसके बाद हमें पैदल जाना पड़ा अपने अगले स्टॉप की तरफ जो कि थी NCRA लैब। और अब चले तो कट ही जाएगा ये सफ़र आहिस्ता। और ये है NCRA लैब की एंट्रेंस, ऑफ कोर्स प्राइड फॉर CME। और अब चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अभी तक CME की सबसे बेस्ट जगह मुझे ये लैब लगी है, क्योंकि फाइनली मुझे रोबोट्स दिखने लग गए हैं जो कि प्रैक्टिकल यूज़ में भी आ सकते हैं। और ये यहाँ की आर्म्ड व्हीकल्स जो कि फायरिंग और शूटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मतलब कुछ अरसे में शायद ये फ़ौजियों की भी नौकरियाँ खा जाए। चलो भाई, दैट्स इट। ये सामने की तरफ है इनकी रोबोट मेकर लैब।
लेकिन अभी ये सब कवर करने नहीं वाले, वरना कंटेंट क्या बाद में रह जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये थी नस्ट की ओरिएंटेशन, स्पेशली ये CME की ओरिएंटेशन थी, क्योंकि H12 में थोड़ा और टाइप का सीन होता है, वो ज़्यादा ही कुछ लम्स वाली वाइब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ना एज रिस्पेक्ट टू H12 थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और फर्दर अभी CME को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसके मुतालिक ब्लॉग्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है 0 डे का, जिसमें ये लोग जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको यूज टू करवा रहे होते हैं CME के इन्वायरमेंट से। तो इस टाइम के दौरान जो हॉस्टल होते हैं, जैसे ही आप हॉस्टल के अंदर एंटर किए, बाहर से ताला लगा दिया जाएगा, सिर्फ हमें लेकर जाया जाता है, वो भी कतार बनाकर, किधर जी, मेस की तरफ, मेस से वापस। क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुई, सो जब जैसे ये रिस्ट्रिक्शन हटेगी आपके साथ दोबारा से व्लॉग का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।